हेलो दोस्तों आप चाहे कुछ भी सोचो, कुछ भी प्लान क्यों ना करो अपने फ्यूचर को लेके, लेकिन अंत में वही होगा जो प्रभु का मर्जी होगा। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। रवि और विक्रम नाम का दो दोस्त था। रवि को पूजा पाठ का बहुत शौक था, तो विक्रम तो लोगों की मदद करके ही बहुत खुश हो जाता था। क्योंकि विक्रम लोगों की मदद करने का नाम सुन के उनके पास दौड़ा चला जाता था, तो विक्रम को अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था। विक्रम को भी भगवान पे विश्वास था और हर रोज़ सुबह विक्रम भगवान को प्रणाम करके अपने काम के लिए निकल जाता था। और उधर रवि, जिसका पूजा पाठ कभी ख़त्म ही नहीं होता था, सुबह उठकर 2-3 घंटा रवि पूजा पाठ करता था। लेकिन रवि लोगों की मदद करना तो दूर, लोगों के साथ हमेशा बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आता था। बड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करता था। जो लोग रवि के नीचे काम करता था, या फिर होता है ना कोई भी छोटा मोटा काम करने वाला, इन लोगों के साथ तो इतना बदतमीज़ी से पेश आता था कि एक दिन तो एक ऑटो वाले के साथ इतना ज़्यादा बहस की, उस पे हाथ उठाने की नौबत आ गया। एक दिन रवि विक्रम को फ़ोन करके एक साथ घूमने जाने के लिए बोला। दोनों एक सुंदर सा छोटा सा शहर में आ पहुंचा। शहर में घूमते घूमते दोनों एक जगह एक बूढ़े साधु को देखा, जो कि एक जगह बैठा था और बहुत लोग उस बाबा को घेरे हुए थे। रवि और विक्रम भी उस साधु के पास गया। साधु ने उतने सारे लोगों के बीच विक्रम को देख के ही अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम एक बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक इंसान हो। फिर एक छोटा सा पालक विक्रम को दिया और बोला, इस पालक को हमेशा अपने साथ रखना, हर मुश्किल हर तकलीफ से ये तुम्हारा रक्षा करेगा। विक्रम उस बूढ़े बाबा के दिए हुए पालक को प्रणाम करके अपने पार्स में रख दिया। ये देख के रवि तो बहुत ही जलने लगा और रवि के दिमाग में उस पालक को लेके बहुत सारी बात चल रहा था। क्या उस पालक को अपने पास रखने से विक्रम और भी ज़्यादा पैसा वाला तो नहीं बन जाएगा, या फिर उस पालक को रख के पता नहीं विक्रम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो रवि ने सोचा कि क्यों ना उस पालक को विक्रम के पास से चुरा के रवि अपने पास रखे। क्या पता शायद इससे रवि कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो पूरा दिन दोनों बहुत सारी जगह घूमा, खाना खाया और फिर शाम को दोनों एक नदी के किनारे बैठ गया। रवि ने पूरा दिन विक्रम के पॉकेट से वो पालक चुराने की कोशिश की, लेकिन ठीक से मौका नहीं मिला। रवि ने विक्रम को बोला, चल विक्रम, नदी के किनारे कुछ देर सो जाते हैं। पता नहीं क्यों विक्रम राज़ी नहीं हुआ और विक्रम को अपना घर जाने का मन हुआ, तो वो उठ के अपना घर चला गया। रवि को तो उस दिन मौका ही नहीं मिला कि रवि उस पालक को चुराए। उस दिन रवि भी हाल छोड़ के अपना घर चला गया। अपने अपने काम में रवि और विक्रम अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। विक्रम का बहुत ही छोटा सा एक बिजनेस था। विक्रम का बिजनेस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन विक्रम हमेशा मन लगा के काम करता था। 2-3 महीने के बाद विक्रम नोटिस की उसका बिजनेस दिन ब दिन और भी अच्छा और भी बेहतर होता जा रहा है। और 6 महीने के बाद विक्रम और भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बहुत पैसा आने पर भी विक्रम का स्वभाव एक ही जैसा था। विक्रम बिल्कुल पहले जैसा ही दिल का साफ और लोगों की मदद तो और भी ज़्यादा करने लगा था। और ऑटोमेटिकली बिजनेस के दौरान विक्रम के पास और भी पैसा आना शुरू हो गया। विक्रम अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि रवि से बहुत दिन नहीं मिल पाया। रवि एक दिन विक्रम से मिलने के लिए विक्रम के ऑफिस में आया। रवि तो सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगा। कहा विक्रम का पुराना वाला ऑफिस, और ऑफिस में छोटी सी ग्लास में चाय पीने वाला विक्रम, और अब कहा इतना बड़ा ऑफिस में इतना बिजी विक्रम। रवि का मन हुआ कि सब कुछ तोड़ फोड़ दे, लेकिन विक्रम के सामने आते ही फेक स्माइल करके उसके बिजनेस के बारे में पूछने लगा। बहुत देर तक दोनों ने बातें की।
फिर रवि को उस दिन का याद आया जिस दिन उस बाबा ने विक्रम को एक पालक दिया था। रवि ने ठीक की कि रवि उस पालक को विक्रम से चुरा कर ही छोड़ेगा। रवि ने हर रोज़ विक्रम के पास आना शुरू कर दी और एक छुट्टी के दिन जब विक्रम दोपहर के बाद अपने घर में सो रहा था, तब रवि चुपचाप जाके विक्रम के घर से वो पालक चुरा लिया। रवि पालक को घर लेके आया। रवि बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब वो भी विक्रम के जैसा बहुत ही पैसा वाला इंसान बन जाएगा। लेकिन कहाँ, उस दिन शाम से ही रवि का तबीयत बिगड़ने लगा था। एक साथ 2-3 बीमारी से परेशान था रवि। दिन दिन उसका तबीयत और भी खराब हो रहा था। रवि बिस्तर पे लेटे बहुत सोचा और ठीक किया कि विक्रम को उसका पालक लौटा देगा। रवि ने विक्रम को अपना घर बुलाया और सच्चाई के साथ सारी बात बताई और वो पालक विक्रम को लौटा दिया। देखो दोस्तों, आप चाहे कुछ भी क्यों ना करो, लेकिन अंत में वही होगा जो भगवान का मर्जी होगा। और इरादा नेक है, दिल साफ है, तो आपके साथ लोग चाहे कितना भी बुरा क्यों ना करे, भगवान स्वयं आके आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान के ऊपर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना। आप सब बहुत अच्छे रहना, बहुत खुश रहना अपनी ज़िंदगी में। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।